तो हेलो गाइस, अभी हम बकी एंड माँ सीजन 2 का एपिसोड 1 स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि बकी के पास एक सोल्जर उससे मिलने को आया होता है। फिर वो सोल्जर उसे अपने साथ अपने घर लेके जाता है। फिर बकी वो सोल्जर को कहता है कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। तो वो सोल्जर उसे कहता है, मैं यहाँ पे तुमसे कुछ पूछने को आया था, तो तुम मुझे बता सकते हो कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है। तो बकी उन्हें बताता है, शायद से आप मेरे फादर के बारे में बात कर रहे हो, मगर लॉयन भी हो सकता है, टाइगर भी हो सकता है। तो वो सोल्जर कहता है, ये नहीं, मुझे ये बताओ कि इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। तो बकी कहता है, इतिहास में सबसे ज्यादा ताकतवर की बात करो तो टिरानोसॉरस ही हो सकता है। बकी की ये बात सुन के वो सोल्जर बकी को न्यूज़पेपर देता है। बकी जब न्यूज़पेपर देखता है तो वहाँ पे एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा होता है कि ये पर्सन डायनासोर से भी ज्यादा ताकतवर है। फिर वो सोल्जर बाकी को बताता है, तुम जिसे देख रहे हो वो बंदा डायनासोर से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जिसके पास ये शिफ्ट होता है। और हम देखते हैं कि कुछ लोग एक जगह में किसी चीज को देख रहे होते हैं और वही हमें पता चलता है कि वो टीरेक्स है और वो किसी चीज के अंदर प्रिजर्व है और उसकी बॉडी अभी भी अच्छी कंडीशन में है। मगर जैसे ही वो लोग दूसरी ओर देखते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक ह्यूमन दिखाई देता है, जिसे देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि उस समय में ह्यूमन नहीं होते थे। फिर वो सब उस ह्यूमन को देख के कहते हैं, क्या ये उस डायनासोर पे हमला कर रहा है? इसे देख के तो वैसे ही लग रहा है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, ये ह्यूमन 200 साल से इसके अंदर जमा हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे एक बड़े से साइंटिस्ट के पास लाया जाता है ताकि उसका इलाज कर सके। वही वो डॉक्टर उन सबको बताता है, ये बहुत ही बड़ी खोज है, फिलहाल के लिए हम इसे गवर्नमेंट को नहीं बता सकते। ये जो ह्यूमन अभी हमारे सामने है ये करीबन 200 साल से उस बर्फ के अंदर जमा हुआ था, तो सबसे पहले हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। डॉक्टर की ये बात सुन के वहीं पे खड़ा एक पर्सन कहता है, क्या हम इसे वैसे जिंदा करने वाले हैं? तो डॉक्टर उससे बताता है, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, हमारी तरह और एक डॉक्टर ने ऐसी चीज को ढूंढा था और उसके अंदर कुछ जम्स थे जो अभी भी उसके अंदर प्रिजर्व थे। उसके बाद उस डॉक्टर ने उन जम्स को निकाल के कुछ बॉटल्स के अंदर प्रिजर्व करने लगा। उस डॉक्टर ने उन जम्स को नमक के पानी के अंदर कुछ समय के लिए छोड़ दिया। फिर देखते ही देखते वो जम्स 128 दिनों के बाद वापस से जिंदा हो गए। जिसके बाद वो डॉक्टर उन सबको कहते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें भी उसी तरह इस बॉडी को नमक के पानी के अंदर प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अगर हमने फिर से इसे जिंदा कर दिया तो ये एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस बॉडी को नमक के पानी के अंदर प्रिजर्व कर दिया जाता है। फिर वहीं पे खड़ा वो पर्सन कहता है, क्या हम फिर से इस बॉडी को जिंदा कर पाएंगे? अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमारी ये बहुत ही बड़ी खोज होगी, मगर देखने से तो ऐसा नहीं लगता, जान दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये कह के वो वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम उस पर्सन को देखते हैं जो एक जगह में बैठ के कुछ खा रहा होता है, पर तभी उसे एक बात याद आती है और वो बात याद करके वो जल्दी से भागने लगता है और सोचता है, मैं पहला इंसान हूँगा जो इस दुनिया में सबसे पहले टीरेक्स का मांस खाएगा। और दूसरी तरफ हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो उस ह्यूमन की बॉडी की जांच कर रहा होता है और तभी उसे पता चलता है कि इस ह्यूमन ने जमने से पहले एक टीरेक्स का मांस खाया था। और ये बात जानते ही उसके होश उड़ जाते हैं। फिर वो जो दूसरा डॉक्टर होता है उसने टीरेक्स के मांस को काट के ला लिया होता है और उसे पकाने लगता है और उसकी जो सुगंध होती है वो उस ह्यूमन के पास चली जाती है और वो ह्यूमन उस सुगंध को पहचान लेता है, जिस वजह से वो पहली बार अपनी आँख खोलता है। फिर वो ह्यूमन, जिसे अब हम पिकल कहेंगे, वो अपने आसपास देखने लगता है और उसे सब कुछ नया नया दिखाई दे रहा होता है क्योंकि उसने पहली बार अपने आंखों के सामने इतनी रोशनी दिखी थी। ये सब देख के तो पिकल समझ ही गया था कि वो अब अपनी जगह पे नहीं है, वो दूसरी जगह में आ चुका है। फिर वो वहां से निकल के उस सुगंध की ओर जाने लगता है क्योंकि उसे बहुत ही भूख लगी होती है। इसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो बहुत ही मजे लेके उस टीरेक्स के मांस को खा रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी की आवाज आती है। वो देखता है तो उसके पीछे पिकल खड़ा होता है। उसे देख के वो एकदम के लिए शॉक हो जाता है। वो समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो रियलाइज करता है कि उसके पीछे कौन है और उसे देख के वो पूरा शॉक हो जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है, ये इतने जल्दी जिंदा कैसे हो गया? अभी मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास एक भी औजार नहीं है। मेरा जो ड्राइवर है उसके अंदर गन है, मगर अगर मैं उसे निकालूंगा तो ये मुझ पे हमला कर देगा। पर तभी पिकल उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाने लगता है
मगर हम देखते हैं कि वो उस मटन को लेने के लिए आया होता है और उस मटन को खा लेता है। ये देख के वो डॉक्टर बहुत ही शॉक हो जाता है। फिर पिकल जो होता है उस डॉक्टर को सूंघने लगता है, मगर उसके अंदर से उसे बहुत ही गंदी बदबू आ रही होती है, जिसके बाद वो अपने आसपास कुछ देखने लगता है। फिर वो डॉक्टर अपने ड्रॉअर में से अपनी गन निकाल लेता है एंड जो पिकल होता है वो जिस चीज को ढूंढ रहा होता है वो उसे नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर जो पिकल होता है वो उस डॉक्टर के पास जाने लगता है। ये देख के वो डॉक्टर उस पर गोली चला देता है, मगर पिकल इतनी फुर्ती से उसके पीछे चले जाता है। उसे अपने पीछे देख के वो डॉक्टर बहुत ही डर जाता है और लगातार उस पर गोलियां चलाने लगता है। मगर वही हम देखते हैं कि उन गोलियों की वजह से पिकल को बस हल्की सी चोटें आई होती है। फिर पिकल उन गोलियों को डॉक्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे वो गोलियां दो आजू बाजू गिरती है और उनमें से एक गोली डॉक्टर के शोल्डर पे लग जाती है, जिससे कि डॉक्टर का बहुत ही खून बहने लगता है। एंड जो पिकल होता है वो बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से वो डॉक्टर के ऊपर हमला कर देता है। वही डॉक्टर उससे बचने के लिए भागने लगते हैं और उस पे गोलियों की बौछार कर देते हैं, मगर पिकल को उसकी गोलियों की वजह से कुछ नहीं हो रहा होता। जिसके बाद पिकल डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे हिलाने लगता है। डॉक्टर समझ नहीं पा रहा होता है कि ये क्या करना चाहता है। फिर डॉक्टर अपना दिमाग लगाते हैं और समझ जाते हैं कि शायद से इसे भूख लगी होंगी। फिर वो उसे उसी दरवाजे के पास लेके जाते हैं। पिकल भी डॉक्टर के पीछे पीछे उस दरवाजे के पास आ जाता है। जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो पिकल को उस दरवाजे के अंदर से डायनासोर की सुगंध आ रही होती है, जिस वजह से वो उसके अंदर चले जाता है और वो डॉक्टर पिकल को उसी दरवाजे के अंदर बंद कर देता है। जिसके बाद वो पिकल को पकड़ने के लिए कई सारे पुलिस वालों को वहाँ पे बुला लेता है। उसका बॉस ये देख के उसे कहता है, तुमने इतने सारे पुलिस वालों को यहाँ पे क्यों बुलाया है? इससे सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास एक अद्भुत चीज है। तो डॉक्टर कहता है, सर आपको नहीं पता पिकल कितना खतरनाक है, उसके पास बहुत ही खतरनाक पावर है। उसे पकड़ने के लिए ये पुलिस वाले भी काफी नहीं है, हमें उसे पकड़ने के लिए यहाँ पे मिलिट्री बुलानी पड़ेगी। उस डॉक्टर की ये बात सुन के वो बुढ़ा पर्सन को सोच रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है। वो उनसे कहता है, सर आपने जैसे बताया था वो पर्सन जिसे आप पिकल कहते हैं वो बहुत ही खतरनाक है, तो हमने उसे पकड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है, तो अभी आप इस जगह से दूर हो जाइए। पुलिसमैन की ये बात सुन के वो बूढ़ा आदमी कहता है, तो सुनो, अगर तुमने उस पर्सन को इतनी सी भी चोट पहुंचाई तो तुम्हारी कंप्लेंट में गवर्नमेंट तक कर सकता हूँ, तो ये बात का ध्यान रखना कि तुम उसे एक भी चोट न पहुंचा पाओ। मगर तभी पिकल एक दीवार तोड़ के बाहर आ जाता है। ये देख के वो पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। फिर पिकल अपने सामने इतनी सारी रोशनी देख के घबराने लगता है, जिसके बाद वो एक एक करके पुलिस वालों पे हमला कर देता है। वहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ होती है जिसके अंदर से रोशनी आ रही होती है, पिकल उन सारी गाड़ियों को तोड़ रहा होता है, क्योंकि वो लाइट की वजह से घबरा रहा होता है। फिर वो थोड़ी ही देर में उस पूरी जगह को तबाह कर देता है। जिसके बाद पिकल को पकड़ने के लिए वहाँ पे मिलिट्री बुलाई जाती है एंड जो मिलिट्री का कमांडर होता है वो पिकल को देख के कहता है, क्या यही है वो? एंड जो पिकल होता है वो एक जगह पे बैठा होता है। फिर वो कमांडर अपने एक सोल्जर को वहाँ पे बुलाता है, जिसके पास एक बड़ा सा रोबोट होता है, और वो कमांडर कहता है, ये रोबोट बहुत ही खतरनाक है, ये एक शेर को भी हरा सकता है, तो ये पिकल क्या चीज है? जिसके बाद वो रोबोट पिकल से लड़ने के लिए चले जाता है। पिकल भी उस रोबोट को अपने पास देखे उड़ जाता है और वो समझ जाता है कि ये मेरा दुश्मन है। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने को भिड़ जाते हैं एंड जो पिकल होता है वो उस रोबोट को पकड़ लेता है। फिर पिकल अपने हाथों से उस रोबोट का शीशा तोड़ देता है। ये देख के वो सोल्जर बहुत डर जाता है एंड जो पिकल होता है वो हंस रहा होता है। जिसके बाद पिकल उसे अपने आप से बहुत ही दूर फेंक देता है और उस रोबोट को खत्म करने के बाद पिकल बहुत ही खतरनाक दहाड़ लगाता है। इसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है कैप्टन की, जो अपने साथ पूरी एक फौज लेके आता है। फिर कैप्टन धीरे धीरे पिकल की ओर बढ़ने लगता है और एक एक करके अपने पूरे कपड़े उतार रहा होता है ताकि पिकल उसे अपने जैसा समझे। एंड पिकल जब कैप्टन को देखता है तो पहली बार उसकी आंखों में किसी के लिए गुस्सा नहीं होता, क्योंकि पिकल कैप्टन को अपने जैसा समझ रहा था। वही कैप्टन पिकल को देख के कहता है, यह बहुत ताकतवर है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति है, मुझे इसके लिए प्राउड है। फिर कैप्टन पिकल से कहते हैं, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मगर यही हमें पता चलता है कि पिकल को कैप्टन की बातें कुछ भी समझ नहीं रही होती है, लेकिन तभी भी पिकल कैप्टन के साथ हाथ मिला लेता है और कैप्टन उसे कहते हैं, मैं तुम्हें जापान लेके जाऊंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।